जय माता दी मित्रों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल के इस मंत्रा में स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, हमने स्पेशल नवरात्रि के लिए बनाया है। नवरात्रि के दौरान अगर आप ये फेस्टिवल, आप ये व्रत या फास्टिंग कर रहे हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। क्योंकि व्रत के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें या बहुत सारी ऐसी कार्य आप लोग कर जाते हैं जिससे आपको इस व्रत का, पूरी फास्टिंग का या जो उपासना आप लोग करते हो उसका फल नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के ये पवित्र दिनों 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है या उपासना की जाती है। इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए हम लोग बहुत तरह तरह के कार्य करते हैं। उनकी भजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, दुर्गा चालीसा पढ़ता है, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन अगर इतना करने के बावजूद भी अगर आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रह जाता है, कुछ गलतियां रह जाती है। उसी गलतियों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो इस पूजा में जो आपको मुख्य रूप से जो बातें हैं, जो आपको पालन करना है, वो जानना आपको आवश्यक है। क्योंकि नियमों के अगर विपरीत अगर आप कोई कार्य करते हैं तो देवी माता क्या होती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो माता की कृपा आपके ऊपर से हट जाती है, माता रुष्ट हो जाती है, आपको इसका फल नहीं मिल पाता है। तो वो कौन कौन से बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आपको इस व्रत के दौरान। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट जब मैं पोस्ट डालूँ तो उसकी जानकारी का आप लाभ उठा सके सबसे पहले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी कार्य है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है इन 9 दिनों तक। तो सबसे पहला जो है, व्रत रखने वाले जो भी हैं वो दाढ़ी, मूछ और बाल या हजामत ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। दूसरा क्या है, 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटनी चाहिए। नाखून जो भी फास्टिंग में है या जो व्रत कर रहे हैं तो नाखून बिल्कुल नहीं काटेंगे। अगर आप अखंड जला रहे हो, कलश की स्थापना कर रहे हो, तो कलश के साथ अखंड भी जलता है। तो अगर आप अखंड जला रहे हो तो अखंड जिस कलश के साथ जल रहा है या जिस घर में जल रहा है तो उस घर को अकेले छोड़कर के बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई उस घर में होने चाहिए, नहीं तो माता रानी अकेली रह जाएंगी और वो नारुष्ट हो जाती हैं। खाने में प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और घर के कोई भी व्यक्ति नॉनवेज या लहसुन प्याज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। जब भी आप 9 दिन तक व्रत करते हैं तो गंदे कपड़े बिल्कुल ना पहने, धुले हुए और साफ और पवित्र होनी चाहिए जो आप कपड़े पहन रहे हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हो सके तो चप्पल या जूते का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ख़ास करके चमड़े से बनी हुई चीज़ जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। जो व्रत रख रहे हैं, जो महिला हो या पुरुष हो, तो व्रत अगर आप रख रहे हो तो आपको नींबू बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को नींबू बहुत पसंद है। तो नींबू आप बिल्कुल नहीं काटेंगे ये 9 दिनों तक। व्रत 9 दिनों तक जो आप रख रहे हैं, तो अगर आप फास्टिंग अगर सिर्फ फ्रूट्स या मिल्क ले रहे हो तो ठीक है। अगर कोई साथ में अगर और कुछ खा रहे हो तो अनाज बिल्कुल ना खाएं, नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। और जो बातें याद रखने के लिए है वो है कि विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत जो करते हैं तो व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, वरना आपकी फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पाएगी।
और फलाहार या जब भी कोई भोजन करे, जब भी कुछ खाए तो एक ही जगह पे करें, हमेशा उसे शुद्ध रखें उस जगह को जहाँ पे आप भोजन या फलाहार कर रहे हो, तो उस जगह को शुद्ध रखना चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और एक ही जगह पे करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो या सप्तशती का पाठ कर रहे हो या फिर सुंदरकांड पढ़ रहे हो, तो इस दौरान आप बीच में बिल्कुल ना उठे, दूसरी बात बिल्कुल ना बोले, किसी से वार्तालाप बिल्कुल ना करें। इस तरह की गलती जो है कतई ना होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो फल है वो नकारात्मक शक्तियों को मिल जाती है। वो नकारात्मक शक्तियाँ आपकी सारी जो पूजा का फल है या जो आपने पाठ मंत्र जाप की है, वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ लेकर चली जाती हैं। कई पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि व्रत के दौरान या भूख मिटाने के लिए वो तंबाकू या इस तरह की पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे व्यसन से व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। तो इस तरह की भी कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आपने जो व्रत की है, जो उपासना की है, वो आपका खंडित हो जाएगा और आपको फल प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या है, दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि आप 9 दिन जो आप व्रत रख रहे हो तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, अन्यथा आपको इससे भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो अपनी वासना पे कंट्रोल रखेंगे पूरे से पूरे ये 9 दिनों तक। फिर मुख्य रूप से एक बात है जो विशेष तौर पे इसका ख्याल रखना है। अगर कोई कन्या हो, छोटी सी कोई भी हो, आपके घर का हो, पास का हो, आपके पड़ोस का हो, तो उसे बिल्कुल ना डांटे, चूँकि ऐसा हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये 9 दिन छोटे कन्याओं में माता का वास होता है, उनका रूप होता है। तो इसलिए वैसे बच्चों को बिल्कुल कष्ट ना दें और उन्हें डांटे ना, और जितना अत्यधिक हो सके उन्हें प्यार करें। घर में किसी भी तरह का क्लेश उत्पन्न ना करे, किसी भी तरह का द्वेष का भाव ना रखे। कोई झगड़ा, अगर कोई छोटी छोटी बात पे अगर मनमुटाव हो तो उसे जग जाहिर ना करें। इससे भी क्या होता है कि क्लेश या द्वेष उत्पन्न होता है तो माता रानी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो आपका फल प्राप्ति नहीं होता है। तो मित्रों, इन बातों का विशेष रूप से नवरात्रि का अगर आप व्रत कर रहे हो तो विशेष रूप से इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। तो ये थी वो जानकारी जो आपको नवरात्रि के दौरान कतई नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो जो आप सुख, समृद्धि, शांति या स्वास्थ्य के लिए जो आप ये व्रत कर रहे हो, तो आप व्रत तो करोगे, 9 दिन तक आप उपासना भी करोगे, मंत्र या जो सप्तशती का पाठ, सुंदरकांड पढ़ रहे हो, सब पढ़ोगे, लेकिन आपको इसका फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमने बताई है वो बात बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपना वीडियो जब पोस्ट करूं तो आपको वो मिल जाए, और बेल आइकन ऑन करें। साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करेंगे। धन्यवाद।